हरि ओम। तो हम लोग श्री रामचरितमानस का आनंद ले रहे हैं और अब हम जो है किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। तो अभी तक हम पिछले 3 सोपान देख चुके हैं, ये चौथा सोपान है और इसमें हम हर कांड के प्रारंभ में तुलसी स्तुति करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। तो सबसे पहले जो आरंभ करते हैं तुलसी, वो कहते हैं एक स्तुति कहते हैं। और हमने पिछले कांडों में भी देखा कि जो आरंभ होता है उसमें आरंभ में हमेशा एक श्लोक रहते हैं, 1 या 2 श्लोक या 4 श्लोक, अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, अधिकांश 2 श्लोक देखते हैं। तो पहला श्लोक जो है वो देखिए कितना आनंदमयी है और तुलसी कैसे एक बात को ले जाते हैं उसका भी आनंद है। कहते हैं, कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा उभौ शोभाडयौ वर्धन विनौ श्रुतनुतौ गो विप्रबंद्र प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हि नः। कहते क्या है, देखिए इतने आनंद की बात है, कितने प्रेम से बताते हैं, कैसे बताते हैं। कहते हैं कि कुंद पुष्प और नील के समान सुंदर, गौर और श्याम वर्ण, मतलब एक तो गोरे हैं, कौन है? लक्ष्मण जी, और श्याम वर्ण कौन है? भगवान राम है। अत्यंत बलवान, ऐसे बलवान है कि क्या कहना है। और उनके बल की कोई, जैसे हम कहते हैं ना, बल की कोई, ऐसा कोई उनके समान बलवान नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, मनुष्य रूप में आप भगवान को जब मनुष्य रूप में देखते हैं हम, तो क्या होता है कि मनुष्यों की सीमाएं होती हैं, पर भगवान तो भगवान है। तो तुलसी मनुष्य रूप वाले भगवान की बात तो करते ही करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं, बताते हैं, कहानी तो कथा तो उन्हीं की बता रहे हैं। लेकिन हमने जैसे पहले भी देखा कि तुलसी लगातार हर क्षण, तुलसी के मन में कोई और भगवान है। वो जो मनुष्य के रूप में देखने वाले भगवान है वो नहीं है, वो हमको आपको बताने के लिए है और हमें भी राह दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए है। वास्तव में तुलसी के मन में जो भगवान है वो उनकी बात करते रहते हैं। और वो भगवान जो है, उनके बल, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, बलवान हो सकता है, लेकिन भगवान जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं उनसे अधिक बलवान कौन हो सकता है? तो जब तुलसी कहते हैं अत्यंत बलवान, तो उसका अर्थ वही है। अब आगे कहते हैं विज्ञान के धाम, विशेष प्रकार का जो ज्ञान, विज्ञान मतलब विविध प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान या सही विपरीत हर प्रकार का ज्ञान, उसको कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान के धाम मतलब हर प्रकार के ज्ञान के धाम है। धाम मतलब जहां से वो निकलता है, मिलता है, पहुंचता है। धाम मतलब घर होता है, तो वहीं घर से आज व्यक्ति निकलता है और घर ही वापस जाता है। तो विज्ञान के धाम है। शोभा संपन्न, शोभा संपन्न इसलिए है क्योंकि शोभा, भगवान की शोभा का कोई, उसमें कोई संपन्नता में कोई कमी थोड़ी है। मनुष्यों की शोभा में कभी कमी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, लेकिन भगवान तो सबको शोभा देने वाले हैं, तो उनकी शोभा में कोई कमी नहीं। श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वेदों के द्वारा वंदित हैं, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय हैं। गौ मतलब गाय बोलते हैं और ब्राह्मण हम जानते हैं दोनों को, लेकिन यहाँ के इनके कुछ लाक्षणिक, कुछ और भी अर्थ हैं जो छिपे हुए अर्थ हैं। गौ का अर्थ होता है प्रकृति की जो जन्म देने की, संचार चलाने की जो शक्ति है, उसको, उसे भी हम गौ के रूप में समझ सकते हैं। और ब्राह्मणों के लिए कहते हैं जो चेतन शक्ति है इस पूरे जगत में, वो ब्राह्मण है। हम लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो सामान्य व्यक्ति जैसा उसने सुना उसके हिसाब से ही, उसी प्रकार से वो बातों को समझता है। तो सामान्य व्यक्ति क्या समझता है कि गौ मतलब जो दिख रही गाय, सड़क पे चल रही है, गाय चल रही है या जो दूध दे रही है। और ब्राह्मणों को कौन समझता है कि भाई जो जनेऊधारी है या कोई पूजा करता है, और अगर पुराने समय का तो चोटी लगाए है,
पर ब्राह्मणों का परिचय यहीं तक नहीं है, ये तो बड़ा सतही ऊपर से जो दिखने वाला है। और ऐसे हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ऐसे कई लोग ब्राह्मण जो होते हैं, जो ब्रह्म में आस्था रखते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं, जो ब्रह्म के बारे में विचार करते हैं, जो ब्रह्म की आराधना करते हैं, जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों के समूह के प्रिय। माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए। अब भगवान ने क्या है, भगवान ने माया से मनुष्य रूप धारण किया। माया से क्या मतलब, माया का हम अर्थ जानते हैं, माया जाल जिसे हम कहते हैं, या माया जिसे हम कहते हैं, जब कोई चीज जैसी होती है वैसी ना होके कुछ और दिखती है। जैसे होता है ना, इंद्रजाल जब करता है जादूगर मायावी, तो क्या करता है, होती बात कुछ और होती है, दिखती है हमें कुछ और है। तो उसी प्रकार माया से मनुष्य, भगवान मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन भगवान तो खाली भगवान मनुष्य के रूप में नहीं दिख रहे हैं। श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, अच्छे कामों के लिए कवच। कवच मतलब उनको संभालने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, सबके हितकारी। और श्री सीता जी की खोज में लगे हुए। कौन लगे हुए हैं? अब हमने पिछले, यहां पर बात बिल्कुल लौकिक आ गई है। कैसी आ गई कि तुलसी कहते हैं कि पिछले अध्याय तक, पिछले सोपान तक हमने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण जी जब सीता जी का हरण करके रावण ले गए, तो भगवान राम जी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनकी खोज में लगे हुए। तो इस सोपान में, किष्किंधा कांड में, वहीं से बात आरंभ होती है, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए। और पथिक रूप मतलब जो पैदल चल रहे हैं। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही भाई निश्चय हमें भक्तिप्रद हों। भक्तिप्रद क्यों? जो हमारे, जिनमें हमारा, हम जिनके बारे में हम सतत भजन करते रहें, जिनके बारे में हमारा सारा ध्यान लगा रहे, जिनके बारे में ही हम सोचें, जिनसे हमारा ध्यान ना हटे। तो भक्ति का अर्थ होता है जहां पर ध्यान लगा रहे। तो भगवान तुलसी कहते हैं कि दोनों भाइयों में हमारा ध्यान हमेशा लगा रहे और इस प्रकार वो हमें भक्तिप्रद हों। तो ये एक पहला श्लोक हुआ। अब दूसरा श्लोक हम अगले सत्र में देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।